दोस्तों WS टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। 78 वर्ष के डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर सत्ता संभाल ली है। ये उनकी दूसरी टर्म है। पहली 2017 से 2020 तक चली थी। जनवरी 2020 में उन्होंने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार करते हुए सत्ता सौंपने से मना कर दिया था और अपने समर्थकों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया था। 1980 और 2013 के बीच ट्रंप पर 18 महिलाओं ने बलात्कार या यौन दुराचार के आरोप लगाए थे। उनके 2 इम्पीचमेंट ट्रायल हो चुके हैं। एक बार फेलोनी यानी गुंडागर्दी के लिए उन्हें सजा भी मिल चुकी है और यौन दुराचार के आरोपों को भी उन्होंने पैसे देकर महिलाओं के साथ सेटल किया था। 2 कातिलाना हमले हुए उन पर, लेकिन इसमें ट्रंप बच गया। शपथ से पहले वॉशिंगटन में ट्रंप ने विजय रैली की। इस बार राष्ट्रपति का शपथ समारोह कैपिटल बिल्डिंग के अंदर किया गया। इस समारोह में एलोन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग के अलावा सुंदर पिचई और मुकेश अंबानी जैसे दुनिया भर के खरबपति आमंत्रित थे। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह शपथ समारोह दरअसल दुनिया के इन अमीरों का ही जमावड़ा था। इटली की फासिस्ट प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के फासिस्ट राष्ट्रपति जेवियर मिली इस समारोह में विशेष अतिथि थे। जो बाइडेन, कमला हैरिस, बिल और हिलेरी क्लिंटन और ओबामा के साथ साथ बर्नी सैंडर्स भी इसमें शामिल हुआ। उनकी मौजूदगी में ट्रंप ने उनकी कड़ी निंदा की, मगर उनमें से किसी ने भी बॉयकॉट या प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने चुपचाप सत्ता ट्रंप जैसे फासिस्ट को सौंप दी। 2020 में ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट किया था और सत्ता सौंपने से इनकार करते हुए बलपूर्वक सत्ता छीनने का प्रयास किया था। शपथ से पहले ही ट्रंप ने सत्ता के शीर्ष पर अमेरिकी खरबपतियों के लिए जगह तय कर दी थी। इनमें छटे हुए गुंडे, बदमाश और यहां तक कि सजा याफ्ता मुलजिम शामिल हैं। ट्रंप से पहले उसके निकट सहयोगी जेडी वैंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वैंस श्वेत आधिपत्यवाद और उग्र दक्षिणपंथ का खुला समर्थक है और ट्रंप के विश्वासपात्रों में से एक है। फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेट को रक्षा सचिव बनाया गया है। पीट हेग्सेट फांसीवाद और युद्ध उन्माद का पक्का समर्थक है। 2017 में उस पर भी एक युवती के साथ बलात्कार का आरोप लगा था, जिसे उसने युवती को पैसे देकर सेटल कर लिया था। नवंबर में अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए चुना गया मैट गेट्स भी नशे और बलात्कार जैसे अपराधों में आरोपी रहा, जिसकी कांग्रेस ने जांच भी की थी। शोर मचने पर पैम बॉन्डी को इस पद के लिए चुना गया, जो इम्पीचमेंट मामले में ट्रंप की बचाव टीम का हिस्सा थी। मार्को रूबियो नया राज्य सचिव होगा और एलन मस्क कटौतियों का मामला देखेगा। जॉन एफ कैनेडी को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है, जो झूठ बोलने और फर्जी सूचनाएं शेयर करने के लिए कुख्यात है। शपथ लेते ही पूरी दुनिया और अमेरिकी वर्किंग क्लास के खिलाफ ट्रंप ने बाकायदा युद्ध छेड़ दिया। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति दोहराई, जो प्रभुत्ववाद और अंधराष्ट्रवाद का खुला ऐलान थी। वेनेजुएला, मैक्सिको और एल सल्वाडोर की चुनी हुई सत्ताओं को अपराधियों के गिरोह बताते हुए ट्रंप ने उन्हें आईएसआईएस और अल-कायदा की तरह विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने का ऐलान किया। यह इन देशों पर हमले की तैयारी जैसा है। शपथ समारोह में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू होता है। अमेरिका के पतन को रोकने के लिए आदेशों की झड़ी लगा देने की प्रतिज्ञा करते हुए ट्रंप ने शपथ के तुरंत बाद पहले ही दिन 80 आदेशों पर हस्ताक्षर कर डाले। इनमें सबसे ऊपर
जनवरी 6, 2020 के अभियुक्तों को माफी है। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कच्चे तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि जैसे मुद्दे भी इनमें शामिल हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की कोशिश में अमेरिका वैश्विक दायित्वों से भी पीछे हट गया है। दूसरी बार 2015 की पेरिस पर्यावरण संधि से बाहर निकल गया अमेरिका। इससे पहले भी वो एक बार इससे बाहर निकला है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका सबसे बड़ा कार्बन प्रदूषक है, कार्बन पोल्यूटेंट है। बाइडेन की ग्रीन न्यू डील को खत्म करके क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स में अरबों डॉलर की अमेरिका ने बचत की है। ट्रंप का उद्देश्य पैसे बचाना है, फिर दुनिया जाए भाड़ में। ऑटो इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास करते हुए वाहन प्रदूषण के तमाम कानून अमेरिका में खत्म किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता से भी ट्रंप पीछे हट गए हैं और पुराने जो गैस और तेल के वाहन हैं उन्हें अमेरिका में प्रोत्साहित किया जाएगा। विंड फार्म्स को खत्म किया जा रहा है, जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स हैं। अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर आ गया है। मैक्सिको से लगती दक्षिणी सीमा पर सेना तैनात कर दी गई है और आप्रवास को पूरी तरह से रोक दिया गया है। मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है और इसका मतलब मैक्सिको के साथ युद्ध की तैयारी भी है। इसके अलावा LGBTQ की मान्यता खत्म कर दी गई है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर्स को रिकॉग्निशन मिलेगी, मेल और फीमेल। इस्राएली सेटलर्स पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है और उन्हें गजा पर हमले और कब्जे करने की इसके जरिए खुली छूट दे दी गई है। सभी फेडरल कर्मचारियों के लिए अमेरिका में वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया है और उन्हें ड्यूटी पर आने के आदेश दे दिए गए हैं। सेना को छोड़कर सभी नई भर्तियों पर फिलहाल के लिए पाबंदी लगा दी गई है। बोलने की आजादी के शोर के बीच टिकटॉक को 75 दिन की मोहलत दी गई है। एक तरफ ट्रंप बोलने की आजादी की बात कर रहा है, स्पीच की फ्रीडम की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ टिकटॉक जैसे हल्के फुल्के प्लेटफॉर्म्स को भी वहां बैन किया जा रहा है। दसियों लाख आप्रवासियों को गैरकानूनी, पागल और अपराधी करार देते हुए ट्रंप ने उन्हें निष्कासित करने की प्रतिज्ञा की है। आप्रवासियों के खिलाफ इस कार्रवाई को वे काफी समय से प्रचारित करते रहे हैं। विशेष रूप से अफ्रीकियों और एशियाइयों के खिलाफ यह कार्रवाई की जानी है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही मैक्सिको की खाड़ी अमेरिकन खाड़ी बना दी जाएगी, उसका नाम बदलकर अमेरिकन खाड़ी कर दिया जाएगा और पनामा नहर पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड और कनाडा को भी हालात अमेरिका में मिला लेने की धमकी दी है। रूस और चीन के अलावा यूरोप भी ट्रंप के युद्ध एजेंडे पर है, उनके निशाने पर है। ट्रंप यूरोप के प्रभाव को और यूरोप में विशेष रूप से जर्मनी के प्रभाव को कम करना चाहता है और इसके लिए वो यूरोपीय संघ और नाटो को बिखेरना चाहता है, उनकी शक्ति का ह्रास करना चाहता है। अपने भाषण में ट्रंप ने राष्ट्रपति मैककिनली का महिमा मंडन किया, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का, जिसने स्पेन के साथ युद्ध में क्यूबा, गुआम, फिलीपींस और प्यूर्टो रिको पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी खरबपतियों से मिलकर ट्रंप ने व्यापक लूट की योजना तैयार की है, जिससे अमेरिकी सैनिक अभियानों की फंडिंग की जा सके और अमीरों को टैक्स में और छूट दी जा सके। अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने हालांकि अमेरिका और अमेरिकी साम्राज्यवाद को सर्वशक्तिमान बनाकर पेश किया, मगर सच यह है कि ट्रंप और उसके खरबपति दोस्तों के सपनों को अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के उस लौह प्रतिरोध का सामना करना होगा जिसे उनकी फासिस्ट नीतियां अमेरिका के भीतर और बाहर भड़काएंगी। लोहे की इस दीवार को लांघना ट्रंप के लिए लगभग नामुमकिन होगा। इससे टकराकर अमेरिकी शासक ओलिगार्की के सारे दिवा स्वप्न चकनाचूर हो जाएंगे। ट्रंप कितना ही गाल क्यों न बजा लें,
विश्व पूंजीवाद के आम संकट के दौर में अमेरिकी पूंजीवाद के पास वह ऊर्जा बची ही नहीं है जो इस प्रतिरोध का मुकाबला कर सके। ट्रंप के दावे और उसके साम्राज्यवादी सपने बिल्कुल थोथे साबित होंगे, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ट्रंप और उसके मातहत अमेरिकी प्रशासन हिंसा से बाज आ जाएगा। इसके ठीक विपरीत उसकी अक्षमता और विफलताएं उसे बर्बर हिंसा के लिए प्रोत्साहित करेंगी, प्रेरित करेंगी। दूसरे देशों और अपनी मेहनतकश जनता दोनों के प्रतिरोध से निपटने के लिए अमेरिकी प्रशासन निर्मम हिंसा का सहारा लेगा। यही नहीं, अमेरिका के भीतर ट्रंप अपने राजनीतिक विरोधियों का भी दमन करेगा। इसी की आशंका से ट्रंप की शपथ से कुछ ही मिनट पहले बाइडेन ने रिटायर्ड जनरल मार्क मिली सहित जो 2020 में ट्रंप की अगुवाई वाले विद्रोह की जांच कर रहे थे, डॉक्टर फॉसी जैसे कई दूसरे अन्य ट्रंप विरोधियों को भी आम माफी दे दी है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के मौके पर इलॉन मस्क का 2 बार नाजी स्टाइल में सैल्यूट ट्रंप की सत्ता के अति दक्षिणपंथी चरित्र का खुलासा करता है। इलॉन मस्क ट्रंप के बहुत ही करीबी लोगों में से समझे जाते हैं। विश्व पूंजीवाद का आम संकट दरअसल ट्रंप को सत्ता में लाया है। पूंजीवाद की पक्षधर दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, तेजी से दक्षिण की तरफ घूम रही हैं, जबकि अमेरिकी मजदूर वर्ग वाम की तरफ मुड़ रहा है। पूंजी की सत्ता के खिलाफ वो सीधे संघर्ष में उतर रहा है। अमेरिका में हड़ताल आंदोलन फैल रहा है। ट्रंप का सत्तारोहण एक नए युग का सूत्रपात है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में शासक इलीट और सर्वहारा वर्ग संघर्ष के मोर्चे पर एक निर्णायक युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार आमने सामने होंगे। और इस युद्ध में फासीवादी ओलिगार्की की हार पूरी तरह से निश्चित है। इस हार का स्वागत करते हुए और इस हार के लिए, सर्वहारा की जीत के लिए, क्रांति की जीत के लिए, चुनौती को स्वीकार करने के लिए सभी दर्शकों को, अमेरिका और उसके बाहर युवाओं और मजदूरों को निमंत्रण देते हुए आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सलाम।